आपको पता ही होगा कि टीम इंडिया ने एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, पर शायद ये नहीं पता होगा कि इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा नैरेटिव भी टूट गया है। जरा याद कीजिए कि पिछले कुछ सालों से एक खास तरीके की बात बार बार दोहराई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के लिए पनौती है। याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। तो बस फिर तय हो गया, आज के बाद से उनको उनके असली नाम से बुलाया जाए। पनौती इतना प्यारा नाम है। ये देखिए, इस सोनिया सेना के लड़के ने हमारे मोदी जी को पनौती बोल दिया है। आप बताइए, पनौती है हमारा लड़का पनौती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे मोदी जी को पनौती बोल दिया है। 18 घंटे काम करता है वो आदमी, पनौती है वो। हमारे मोदी जी को पनौती बोल दिया है कि पता नहीं क्यों बोल दिया है, लेकिन पनौती बोल दिया है। भाई साहब, इस मैच से पहले भी यही बातें की जा रही थी कि यहाँ पर मैच मत करवाओ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी पनौती स्टेडियम में लगा रखी है। और इस नैरेटिव के पीछे रीजन पता है क्या था? जिनको नहीं पता उनको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि 19 नवंबर 2023 को खेला गया वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच, जिसमें भारत को अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, हार जीत किसी भी स्पोर्ट्स का हिस्सा होती है। वर्ल्ड कप में अक्सर ऐसा होता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स भी प्रेशर में आकर हार जाती हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ वो सिर्फ क्रिकेट की चर्चा नहीं हो रही थी। उस हार के बाद पूरा लिबरल इकोसिस्टम अचानक से सक्रिय हो गया था। सोशल मीडिया पर मोदी को पनौती कहते हुए ट्रोल किया जाने लग गया था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम गए हुए थे, और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद नाम उनका नरेंद्र मोदी जी है और खुद नरेंद्र मोदी स्टेडियम चले गए, लोग कह रहे हैं कि भैया मैच हार गए, जब से आए विकेट गिरा ही नहीं। मीम्स बनाए जा रहे थे और लगातार ये ट्रेंड चलाया जा रहा था कि मोदी के आने की वजह से ये टीम इंडिया हार गई है और इसीलिए मोदी पनौती है। एमपीएम वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, एमपीएम वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ, फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। बाकायदा नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पनौती स्टेडियम कहा जाने लगा था और हर पार्टी इस नैरेटिव को एम्पलीफाई कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो। अपने लिए लकी हो इसका मतलब ये नहीं कि देश के लिए लकी है। अपने लिए लकी होना अलग होता है, देश के लिए लकी होना एकदम दूसरी बात होती है। और सिर्फ बातें करके अपने आप को लकी कहना और साबित करके जमीनी सच बदलना देश के लिए, ये भी दो जमीन आसमान की चीजें होती है। या फिर टीएमसी हो। पनौती PM remarks. Now a TMC MP has picked up the cudgels for opposition alliance, taking the attack a notch further. Shantanu Sen took the bad omen analogy to Prime Minister's sortie in Tejas, the indigenous light combat aircraft, linking PM's presence to crash landing of Chandrayaan and to bad patches in film actor Kangana Ranaut and cricketer Virat Kohli's careers. या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर कोई मोदी को पनौती वाला जय मारता हुआ स्कोर कार्ड सेटल कर रहा था। ग्राउंड की कैपेसिटी 1,30,000 थी, उस 1,29,999 जनता एक तरफ और पनौती एक तरफ। अच्छा। आप सोच सकते हैं कितना भारी पड़ रहा है ये पनौती। और पॉलिटिशियंस को छोड़िए, कई लिबरल इन्फ्लुएंसर्स भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे। इनफैक्ट नॉन लेफ्टिस्ट कमेंटेटर शुभंकर मिश्रा जैसे लोग भी बहकी बहकी बातें शुरू कर चुके थे। और अगर हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात कहें तो क्रिकेट के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल जो था वो नीरस रहा। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन पैमानों का जिक्र हो रहा है। RRR में भी प्रधानमंत्री को हमने क्रेडिट दिया ऑस्कर लाने का, तो यहाँ पर भी एक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करते हैं। मोदी के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट में भारत ने ICC का कोई भी इवेंट नहीं जीता। 2015, 2019 में भारत वर्ल्ड कप हारा, 2016, 2021, 2022 में T20 वर्ल्ड कप में हमारी हार हुई। भारत 2017 में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारा, तो 2021 और 2023 में ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत की हार हुई। ये लोग बेसिकली कह रहे थे कि स्टेडियम का नाम बदलकर कुछ और कर देना चाहिए, तभी पनौती हटेगी। देखिए, स्टेडियम का नाम शुरुआत में ही कुछ और रखा जाता, इसके हक में मैं भी था, लेकिन इन लोगों ने उस पर्टिकुलर नाम को और उस पर्टिकुलर गेम की हार को एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया था। राहुल गांधी तक ने अपनी रैली में पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। राहुल गांधी का इशारा इस बात की तरफ था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर रखा गया है, तो इस वजह से भारत हार गया है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर वही नैरेटिव एम्पलीफाई किया गया उनकी टीम के द्वारा, और इस नैरेटिव के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पनौती स्टेडियम कहा जाने लगा था। अब देखिए, मोदी के साथ आपके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, आप उन पर बोलिए, मोदी की हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज कीजिए, फैक्ट्स के आधार पर कीजिए, लेकिन जस्ट बिकॉज
स्टेडियम के नाम में नरेंद्र मोदी आता है तो आप उसे पनौती बोलते हो ना तो अजीब लगता है, क्योंकि अगर क्रिकेट की हिस्ट्री को देखो तो ये नैरेटिव खुद ही गिर जाता है। 1987 ओडीआई वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान ने होस्ट किया था। उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। उस समय भारत एक डिफेंडिंग चैंपियन था क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप भारत जीत चुका था। इसके बाद 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। भारत लगभग 250 रन का टारगेट चेज कर रहा था। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अचानक से कोलैप्स हो गया। टीम का स्कोर 114 रन पर 7 विकेट हो चुका था। बाकायदा स्टेडियम के अंदर सीटों को जला दिया गया था, जिसके कारण मैच को बीच में ही रोक दिया गया। विनोद कांबली की रोते हुए पैविलियन से लौटने की तस्वीरें आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे दुखद क्षणों में गिनी जाती हैं। 2016 टी20 वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ था। उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हार मिली थी। मतलब एक बात साफ है, किसी भी आइकॉनिक स्टेडियम के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम का हारना या जीतना एक क्रिकेट का हिस्सा है। ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, लॉर्ड्स, मेलबोर्न, हर जगह ऐसा हुआ है। स्टेडियम या स्टेडियम का नाम किसी टीम को नहीं हराता है, लेकिन 2023 के बाद एक नैरेटिव बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम समहाउ अनलकी है टीम इंडिया के लिए। लेकिन अब 2026 में जो हुआ है उसने इस नैरेटिव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और अगर राहुल गांधी पनौती की बात करना चाहते हैं तो एक और बात उनको देखनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो स्पीच दी थी उसके बाद भारत ने क्या किया था। 2024 में भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। 2025 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। 2025 में ही एशिया कप भी जीत लिया था। 2025 में ही इंडियन विमेन्स टीम ने विमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया था और 2026 में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। मतलब 2 साल के अंदर भारत ने 5 मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स को जीता है। अब अगर पनौती वाले लॉजिक से ही सोचा जाए तो सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आखिर पनौती कौन है। देखिए, मुझे पर्सनली लिबरल्स के ऐसे विलाप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब लोग इलॉजिकल तरीके से बात करने लगते हैं और अपनी ही टीम की हार जीत से जाता उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उसे पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ा जाए, तब सवाल उठ जाता है। ऐसे लोगों के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, उन्हें कहा जाता है ब्लैक पिलर्स। जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूं कि ब्लैक पिलर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। उनका पूरा काम, उनका पूरा नैरेटिव डिफीटिज्म पर टिका होता है। अगर भारत जीत जाए तो वो कहते हैं कि भाई लक था, अगर भारत हार जाए तो वो कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही खराब है, अगर कोई अचीवमेंट हो जाए तो उसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ लेते हैं। उनका काम सिर्फ मोरल गिराना होता है। और भारत के लिब्रांडूज में यह ट्रेड भर भर कर है। वो चाहते हैं कि हिंदू डिमोरलाइज हो और कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील ना करे। और इसी का रिजल्ट था कि ब्लैक पिलर्स की फौज ने 2023 में हुई हार में भी एक मौका ढूंढ लिया था। एक नैरेटिव बना दिया गया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम श्रापित है जस्ट बिकॉज उसमें मोदी का नाम आता है। ये तक कहा गया कि स्टेडियम के अंदर भारत कभी नहीं जीत सकता। ये तक कहा गया कि मोदी ने समहाउ इस स्टेडियम पर श्राप लगा दिया है। लेकिन अभी कल 2026 में जो हुआ है ना, उसने इस पूरे नैरेटिव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप डिफेंड किया है और वो भी भारत में उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलते हुए। आईसीसी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप को डिफेंड किया हो, और वो भी होम कंडीशंस में। ये अचीवमेंट खुद में ऐतिहासिक है और इसीलिए सिर्फ एक जीत नहीं है, ये उस पूरे प्रोपेगेंडा के लिए जवाब है जो 2023 के बाद में फैलाया गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का श्राप बिल्कुल उसी तरीके का था जैसे कभी नोएडा का श्राप हुआ करता था। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नोएडा जाने से डरते थे क्योंकि ये अंधविश्वास फैल चुका था कि जो भी नोएडा जाएगा वो चुनाव हारेगा। बट योगी आदित्यनाथ नोएडा गए और उसके बाद भी चुनाव जीता, और एग्जैक्टली यही भसड़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ क्रिएट की गई। हो सकता है कि स्टेडियम में आगे कभी मैच हो और हम फिर से हार जाएं, इट्स कंप्लीटली फाइन, ये गेम है। उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन इन लिबरल्स की समस्या यही है, अब वो टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करने से ज्यादा पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगे रहेंगे। अब ये लोग नया नैरेटिव बनाएंगे कि स्टेडियम पनौती नहीं है, मोदी पनौती है। वैसे भाई साहब, ये आर्गुमेंट भी ना ऑलरेडी दिया जा चुका है, ये कहते हुए कि मोदी की वजह से चंद्रयान मिशन फेल हुआ था और मोदी की वजह से ही हम वर्ल्ड कप हार गए। बिल्कुल वैसा ही आर्गुमेंट है कि अनुष्का की वजह से विराट रन नहीं बना पा रहा। एंड देखिए, साइंस और स्पोर्ट्स में ना सक्सेस और फेलियर रोज की बात होती है, एंड इसमें पॉलिटिक्स को जोड़ना जस्ट टू स्कोर सम पॉलिटिकल पॉइंट्स, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि इस गेम को खेलने वालों को भी कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। इसीलिए आज भी जो लिबरल इस नैरेटिव को चला रहे हैं ना, वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो टीम इंडिया के प्लेयर्स की मेहनत को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की ये जीत सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी की जीत नहीं है, ये उन ब्लैक पिलर्स के लिए भी एक सीधा जवाब है जो भारत के हर अचीवमेंट में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, बस इसीलिए ताकि वो अपना एजेंडा बना सके।